अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं एलसीएम फाइंड करने का मेथड 1। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था कि 2 और 5 का हमारे पास एलसीएम 10 आ रहा था। एलसीएम ऑफ 2 एंड 5 वाज 10। लेकिन अभी अगर हम बात कर रहे हैं ना शॉर्टकट, यानी ये सिंपल एक मेथड है एलसीएम फाइंड करने का। हालांकि हम पहले यूं डिस्कस कर रहे थे कि 2 को हम मल्टीप्लाई करते जाते थे, फिर 5 को मल्टीप्लाई करते जाते थे और एट द एंड हम देखते थे कि कब उनका आंसर सेम आता है और हम उस चीज़ को नोट डाउन कर लेते थे। बट अब हमारे पास इसका क्योंकि मेथड हम सीखने जा रहे हैं तो देखेंगे कि एट द एंड हमारा जो मेथड से आंसर आ रहा है और ये जो आंसर पहले हम फाइंड कर चुके हैं ये मैच होते हैं या नहीं होते। जिसका तरीक़ाकार ये होगा कि हम यहाँ एक स्ट्रेट लाइन लगाया करेंगे। स्ट्रेट लाइन लगा के हम लोग यहाँ पे पहले दो नंबर लिख देंगे 2 और 5। लेट्स से हमारे पास दो नंबर जिनका हमने एलसीएम फाइंड करना है वो हैं 2 एंड 5। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे, हम 2 से शुरू किया करेंगे कि कौन इनको डिवाइड करता है। फर्ज करके अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 को तो डिवाइड करता है, 5 को डिवाइड नहीं करता। तो हम 2 वंस टाइम 2 कर देंगे और 5 को एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे, राइट। अब हम जब नेक्स्ट यहाँ बात कर रहे हैं दूसरे स्टेप की, अब हम एक दफ़ा जब इसको यहाँ तक परफॉर्म कर चुके तो अब हमारे पास दोबारा हमने ये स्ट्रेट लाइन यूं ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन, और देखना है कि अब दोबारा कौन इन दोनों को डिवाइड करेगा। हमें जैसे कि नज़र आ रहा है कि अगर हम 2 की बात करें तो 2 तो इनको डिवाइड नहीं करता, फिर 3 नहीं करता, फिर 4 नहीं करता, 5 डिवाइड करता है, 5 को 1 को नहीं करता। तो नो इशू, हम क्या करेंगे कि 1 को अपनी जगह पे रहने देंगे और 5 की जगह फिर हम 5 डिवाइडेड बाय 5 इज 1 लिख देंगे। अब देखें जब यहाँ 1 1 आ जाएगा ना, हम वहां जाके इसको स्टॉप किया करेंगे। अब इसमें अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक नंबर आया है 2 और देन एक नंबर आया है 5। इन दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा एलसीएम आएगा। तो जब मैं 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरा आंसर 10 आ रहा है। सो द प्रीवियस लेक्चर में आने वाला आंसर और इस मेथड से आने वाला आंसर दोनों आपस में मैच हो रहे हैं, दोनों आपस में मैच हो रहे हैं। सिमिलरली ये जो हमने अभी मेथड किया है ना, ये दो नंबर्स को लेके था 2 और 5। अगर इस मेथड को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो हम इसको 3 नंबर्स तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं जो 3 नंबर्स ले रहा हूँ वो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। मैं नंबर ले रहा हूँ 3, 4 और 18। सो लेट मी टेक द नंबर्स और मैं उसका एलसीएम भी लिख देता हूँ जो कि हमने फाइंड किया हुआ है कि एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 18, इनका जो एलसीएम है ना वो था 36। अब हम देखते हैं कि क्या इस मेथड से भी हमारा आंसर 36 आता है। तो वही बात है कि हमने सबसे पहले यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। स्ट्रेट लाइन ये हमने ड्रॉ कर दी और यूं इसको हमने एक और स्ट्रेट लाइन से कट करना है। अब हमने यहाँ पे वो नंबर्स लिख देने हैं जो कि अभी हमने डिस्कस किए हैं, 3, 4 और 18। 3, 4 एंड 18। अब हम डिवाइड करेंगे तो 2 से कोशिश करेंगे डिवाइड करने की, तो डिवाइड हो रहा है 2 से ना। 3 तो नहीं डिवाइड होगा, एज इट इज लिख दीजिएगा। 4 डिवाइड होता है और 18 डिवाइड होता है, ये हमारे पास हो गया। अब जब हम दूसरे स्टेप की बात करेंगे तो उसमें अंडरस्टूड बात यह है कि हमने अगेन 2 को ही देखना है। द रीज़न इज दैट क्योंकि 2 को अगेन हम डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास अगेन हो जाएगा 2। 3 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा, 2 वंस टाइम 2 एंड 9 भी अपनी जगह पे आ जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट जब हम मूव कर रहे हैं एक और हमें स्ट्रेट लाइन लगानी होगी। 2 तो आपने ही डिवाइड करेगा ना 3 को, 1 को और 9 को। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो नंबर हो सकता है वो 3 हो सकता है। सो 3 वंस टाइम 3, 1 अपनी जगह पे एज इट इज
एंड 3 टाइम्स 9। अब हमारे पास दोबारा एक इसके नीचे स्ट्रेट लाइन लगेगी और अब हमारे पास 2 नहीं डिवाइड हो सकता, 1 नहीं डिवाइड हो सकता, 3 डिवाइड हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3। अब 1 से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, इस 1 पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंड इस 3 का आंसर अगेन हमारे पास 1 आ जाएगा। अब यहाँ इस लाइन के साथ ये जो नंबर्स आ रहे होंगे ना, इनको आपने यहाँ पे नोट डाउन कर देना है। तो अगर इन नंबर्स को मैं यहाँ पे लिखूं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखिए अगर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास फाइनल आंसर बनेगा 3 टाइम्स 9। 9 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 9 2 टाइम्स 18, और अगर मैं 18 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर आता है 36। सो मेरे पास आंसर अब भी आ चुका है 36। सो व्हाट डज इट मीन्स कि ये जो हम पहले जिस तरीके से एलसीएम कर रहे थे उस तरीके से, और ये जो अब हमने मेथड 1 इस लेक्चर में सीखा है, इस तरीके से आने वाला एलसीएम हमेशा सेम होता है, हमेशा सेम होता है। सो आइंदा जब भी हमने एलसीएम फाइंड करना हुआ, चाहे वो हमारे पास 2 नंबर्स हुए चाहे वो हमारे पास 3 नंबर हुए, हम बजाय इसके कि वो वाला मेथड अडॉप्ट करें क्योंकि वो एक प्रॉपर मेथड नहीं है, तो हम इस मेथड की तरफ हमेशा जाया करेंगे। हाँ, इसमें एक बात हमने मेक श्योर करनी है, जैसे मैं यहाँ नंबर्स ले रहा हूँ 2 के बाद 3 ले रहा हूँ, तो हमारी प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि पहले हम मेक श्योर करें कि किसी स्मॉल नंबर से तो डिवाइड नहीं हो रहा। जैसे अभी अगर देखें मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहा था, तो मैंने मेक श्योर करना है कि पहले 2 से डिवाइड करूं फिर उसे नेक्स्ट ऑप्शंस की तरफ जाऊं। ऐसा ना हो कि मैं यहाँ 2 के बाद 3 से डिवाइड कर दूं, फिर 2 से डिवाइड कर दूं, फिर 3 से डिवाइड कर दूं, फिर 2 से डिवाइड कर दूं। तो हमें मेक श्योर करना है कि पहले छोटे नंबर से डिवाइड होना चाहिए। हाँ, छोटे से ना डिवाइड हो रहा हो तो देन वी शुड गो फॉर द सेकंड ऑप्शन। 2 के बाद 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। और हमने इसको स्टॉप कब करना होगा कि जब हमारे पास एट द एंड यहाँ पे 1 1 1 आ जाते हैं। ये देखें इस क्वेश्चन में भी मैंने इसको 1 1 1 पे स्टॉप किया था, और इन द प्रीवियस क्वेश्चन मैंने भी इसको 1 1 पे स्टॉप किया था। और एट द एंड वही काम है कि हमने इन साइड में लिखे हुए नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और जब इन साइड में लिखे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनली 2 या 3 नंबर्स का एलसीएम आ रहा होगा। सो आज के इस लेक्चर में हमने बेसिकली मेथड 1 देखा है एलसीएम फाइंड करने का। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द मेथड 2 टू फाइंड द एलसीएम। सो अल्लाह हाफिज़।